बॉलीवुड में रमजान आते ही एक गहमा गहमी देखी जाती है। बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टीज का एहतमाम किया जाता है। बॉलीवुड के बड़े बड़े अदाकार इसमें शिरकत करते हैं और इन पार्टीज को देखकर सभी महव हो जाते हैं। खास तौर पर पाकिस्तानी इन इफ्तार पार्टीज से बहुत मुतासिर होते हैं। लेकिन आपके लिए ये बात किसी दिलचस्पी से खाली न होगी कि लॉलीवुड के उरूज के दिनों में पाकिस्तान में भी ऐसी ही इफ्तार पार्टीज हुआ करती थी। जी हाँ, लॉलीवुड के सुनहरी दिनों में बड़े ज़ौक़ शौक से फिल्मी सितारे इफ्तार पार्टीज का एहतमाम किया करते थे, जिसमें शोबिस के फनकारों समेत सहाफी भी शिरकत किया करते थे, जिसकी तस्वीर जब अखबारों में छपती तो पाकिस्तानी मद्दाह देखकर बहुत मुतासिर हुआ करते थे। फिल्म इंडस्ट्री में एक हमआंगी और मोहब्बत का जज्बा उभरता था और इन सितारों के रमजान के लिए जज्बों को देखकर लाइटमैन, टेक्नीशियन और दीगर स्टाफ भी इस तरफ मुतवज्जा होता था और कुछ दरवेश सिफ्त अदाकार इस तबके को भी अफ्तारी पर मदऊ किया करते थे। लेकिन बदकिस्मती से जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार हुई, ये इज्तिमाई इफ्तार पार्टीज भी मादूम होती गईं और आज इनका कोई नामो निशान नहीं मिलता। आज की इस बहुत ही खुसूसी वीडियो में हम आपको लॉलीवुड के सुनहरी दौर में होने वाली इफ्तार पार्टियों का तज़किरा करेंगे। बुनियादी तौर पर किस अदाकार ने पहले अफ्तारी का एहतमाम किया और कौन सी अदाकारा हर साल सबको मदऊ किया करती थी। बड़ी तमीज सी जड़ी दुनिया ने लीरो लीर कर देती है। अखनी करे अखनी करने वाला कोई कम कीता ही नहीं। आपके लिए ये बात बहुत ही काबिल फख्र होगी कि सबसे पहले लॉलीवुड में इफ्तार पार्टीज का एहतमाम सुल्तान राही ने किया था। सुल्तान राही मजहब से बहुत लगाव रखते थे। उन्हें मुख्तलिफ मजहबी महफिल में देखा जाता था, जबकि सुल्तान राही वो वाहिद अदाकार थे जिन्होंने अपने घर में खुसूसी मस्जिद बनवा रखी थी। सुल्तान राही से कबल निगार खानों में किसी किस्म की इफ्तार और सहर की कोई दावत मुनक्कद नहीं की जाती थी। ऐसा लगता था कि फिल्म वालों का जैसे दीन से कोई रिश्ता ही ना हो। सुल्तान राही ने अपने घर के साथ साथ न सिर्फ निगार खानों में मसाजिद तामीर करवाई, बल्कि पंजगाना नमाज का भी एहतमाम करवाया। उनको देखते हुए फिल्म साज, हिदायतकार, अदाकार और तकनीककार जौक दर जौक मसाजिद में आने लगे और वो मसाजिद आज तक कायम हैं, जिनमें लोग नमाज पढ़ते हैं, जो कि सुल्तान राही के लिए किसी सदका जारिया से कम नहीं। बताया जाता है कि सुल्तान राही मीडिया से बहुत बेजार थे, क्योंकि उनके नजदीक मीडिया फनकारों की सही हालत नहीं दिखाता था। लेकिन जब इफ्तारी की बात आई तो सुल्तान राही ने मीडिया वालों को भी इसमें मदऊ किया। बल्कि सुल्तान राही ही सबसे पहले अदाकार थे जिन्होंने सहाफियों के लिए इफ्तार पार्टी का सिलसिला शुरू किया और इसका एहतमाम वो अपनी रिहायशगाह पर किया करते थे, जो कि लाहौर के बागे जिना के करीब वाक़िया है। सुल्तान राही ने लाहौर के पोश तरीन एरिया में एक आलीशान कोठी बनाई थी, जिसे देखकर सब बहुत मुतासिर होते थे और इसी रिहायशगाह पर वो इफ्तारी का एहतमाम किया करते थे। सुल्तान राही के यहाँ तमाम बड़े फनकार आया करते थे। मोहम्मद अली भी कई बार इस दावत में शरीक हुए। इसके अलावा सुल्तान राही के तमाम हमअसर अदाकार इसमें शरीक होते थे और एक बहुत ही खूबसूरत यादगार महफिल जमती थी, जिसकी तस्वीर आज भी इस महफिल की ताजगी और सहर का मुंह बोलता सबूत हैं। सुल्तान राही फनकारों के अलावा तकनीककारों को भी अपने यहाँ मदऊ किया करते थे, क्योंकि उनकी आजिज़ी की मिसालें हर तरफ दी जाती हैं। वो तकनीककारों से बहुत इज्जत एहतराम के साथ मिला करते थे और उन्हें अपने घर भी मदऊ करते। सुटा के मैनू इंसान ना बनाए, नहीं ते मलका ने साढ़े दो दाना ला देनिया ने। वैसे तो सुल्तान राही एक बहुत ही सादा आदमी थे, लेकिन वो पुरतकल्लुफ इफ्तार पार्टीज का एहतमाम किया करते थे और इस मेजबानी से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी जा सकती थी, जो उनके खुलूस का मुंह बोलता सबूत था। सुल्तान राही की वफात तक इफ्तार पार्टीज का यह सिलसिला जारी और सारी रहा। सुल्तान राही की देखा देखी दीगर फिल्मसाजों और अदाकारों ने भी अपने यहाँ इफ्तार डिनर्स का एहतमाम शुरू किया, जिसके बाद निगार खानों में बड़ी बड़ी महाफिल देखी गयी। मारूफ अदाकारा रीमा के बारे में कहा जाता है कि वो भी पुरतकल्लुफ इफ्तार पार्टीज का एहतमाम किया करती थी। वो भी इस हवाले से बहुत कुशादा दिल थी। रीमा लाहौर के बड़े बड़े होटल्स में इफ्तारी दिया करती थी, जिनमें पीसी और अवारी शामिल हैं। वो भी सुल्तान राही की तरह सहाफियों को खुसूसी तौर पर मदऊ करती थी। बताया जाता है कि रीमा जब तक फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रही, इन इफ्तार पार्टीज का सिलसिला भी चलता रहा। रवां सदी के आगाज में जब फिल्म इंडस्ट्री ज़बू हाली का शिकार हुई और बड़े बड़े फनकार शोबिस छोड़ गए, तो स्टूडियोज वीरान पड़ना शुरू हुए। वो शोबिस इंडस्ट्री जहाँ पर हर साल 100 से
ज्यादा फिल्में रिलीज हुआ करती थी, उनकी तादाद बहुत थोड़ी रह गई और इस ज़बू हाली से इफ्तार पार्टीज का ये सिलसिला भी खत्म हो गया। अब महज तस्वीरों में इन हसीन यादों का अक्स देखा जा सकता है। बताया जाता है कि माजी के चंद एक फिल्मसाज ऐसे हैं जो अब भी इन्हीं रिवायात को सामने रखते हुए इफ्तार डिनर देते हैं, जिनमें माजी के सहाफी और अदाकार शरीक होकर उन यादों को ताज़ा करते हैं, लेकिन इनकी तादाद 2 या 3 से ज्यादा नहीं है। अगर सुल्तान राही की बात करें तो वो न सिर्फ इफ्तार डिनर दिया करते थे बल्कि शूटिंग पर वक्फा के दौरान अपने साथियों को दीन की तबलीग भी किया करते थे, जिससे बहुत से लोग दीन की तरफ राग़िब हुए। इसी हवाले से सुल्तान राही का एक बहुत ही खुसूसी क्लिप मुलाहिजा हो। उन्होंने मैं अगर किसी वक्त तंबीह करना तो ये कहना कि तुम ठीक है ये अमल नहीं करते, किसी नमाज नहीं पढ़ते, किसी रोजा नहीं रखते, सेहत का फिक्र है कि रोजा रखा नहीं तो सेहत खराब हो जाएगी, कि पकड़ भी तुड़े देंगे कि पकड़ कोई नहीं की, इसका कोई हिसाब किताब नहीं रहा, न मनना सारी करना। लेकिन अगर ये होया अगर ये पकड़ो तो फिर की करोगे, फिर तो आपको वक्त नहीं होना, उससे तो आपको वक्त नहीं होना। वही घर वाला बिल्कुल सही। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल-यौमा ला तुज़लम, उस दिन कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, इसलिए कि आपकी जबान भी बंद कर दी जाएगी, आपकी हर एजाज को इजाजत होगी कि वो आपके एजाज में है वो बातें करेंगे, वो आपके बारे में वो बताएंगे एजाज। तशहदु शहादतें देंगे आप, अर्जुल आपके हाथ पांव, अर्जुल तशहदु अर्जुल बिमा कानू यक्सिबून, जो कसब तुमने किए हैं, जिस चीज से इनकार किया वो भी बताएंगे और जिस चीज का इकरार किया वो भी बताएंगे। अगर जिन आमनु व आमिलु सालिहात, जो लोग मेरी जात पर ईमान लाएंगे, मेरे कुरान पर ईमान लाएंगे, मेरे नबियों पर ईमान लाएंगे, उनको मैं फला हूँ अजर, उनको मैं फला दूंगा, उसका अजर भी दूंगा। मैं दोनों असल भी दियांगा तो नासूद भी दियांगा। सारी जबान की नहीं तासीर और तासुर आ जाएगा कि जो तुम मैनू कहोगे इकबाल साहब ने जैसे आयत की तफसीर की थी कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, यही गल है कि फला हूँ अजर गैर ममनून, और बना देता हूँ एकदम दीवारें खड़ी कर देता हूँ उसके चारों तरफ, गले में तौक डाल के उसके चारों तरफ उस बंदे के मैं दीवारें खड़ी कर देता हूँ। फाशे न हूँ अदन, और फिर एक दीवार ऊपर भी दे देता हूँ जो छत की सूरत इख्तियार कर लेती है। तो हम ला युबसरून, ताकि इसकी कहीं मेरे साथ बसारत युबसरून, जो बसारत है इसकी, ये मेरे साथ न टकरा जाए और ये यहाँ रहम न मांग ले, ये रहम करना पड़ जाए। वही खबर है, वही खबर है। हाँ, इससे बचो, इस अजाब से बचो जो कि अल्लाह तुम्हारा, जब आजान हो आप अगर फारिग हो तो आपका फर्ज है कि उस आजान की तरफ जाए, और जो नहीं जाता वो पकड़ में है, तो उसके गले में समझ लेंगे तौक, और तौक उसका बड़ा जालिम, खबर की कोई दाद नहीं आती, नहीं उसको पूछना नहीं कोई।